ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए एक अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है 27 जनवरी से 2 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार उनका राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता यह है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में ग्रहों का आपके ऊपर, इसको समझने के लिए, थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है साप्ताहिक राशिफल। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा, इनकेस आपको नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे यानी कि धनु में 27 तारीख को, और 28 तारीख सुबह के करीबन 28 तारीख दिन के करीबन 3 बजे तक आफ्टरनून उनका प्रवास यहीं पड़ेगा। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे ठीक ही होता है। पंचम में चंद्रमा है यहाँ पे और उन पर मंगल की दृष्टि है, और मंगल आपके भाग्येश हैं और मंगल आपके चतुर्थेश हैं, योग कारक ग्रह हैं। ये मंगल पतित होकर गिरे हुए हैं, तो एक प्रकार से चंद्रमा पर उनका प्रभाव, चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है। सबसे पहले तो विदेश संबंधित कार्यों में एक सफलता आएगी। लेकिन चंद्रमा क्योंकि 12वें घर के स्वामी और पंचम में है तो ये कभी कभी नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, और चंद्रमा क्योंकि धनु में है तो एंग्जाइटी, ये चीज़ें थोड़ी सी बढ़ सकती है। मंगल लाभ स्थान में है और पतित है, कोई बहुत समय से अटका हुआ कार्य या पैसा यहाँ पे आ सकता है। मंगल चौथे घर के स्वामी है और चौथे से दूसरे में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं और लाभ स्थान में, यानी कि प्रॉपर्टी से कुछ लाभ भी प्राप्त हो सकता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग भौतिक रूप से अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़ी सी ओवर थिंकिंग, पुरानी बातों की याद और ओवर एनालाइजिंग, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा तंग करेंगी। गुरु से, क्योंकि 8वें घर में है, शकट योग बन गया, ये कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में डिले भी आप अनुभव कर सकते हैं। नवांश कुंडली कह रही है कि भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत फोकस लगाइएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अपने बिजनेस की मार्केटिंग पर काम कीजिए। लव लाइफ, पेशेंस दिखानी पड़ेगी, तभी चीज़ें ठीक रहेंगी। वैवाहिक जीवन, अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मत समझिए, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आपके अंदर। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, काफ़ी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। सेहत के हिसाब से आपको गले के रोग, पेट के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो धन के रूप में तो मैंने कहा ही है कि हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा ही है। 28 तारीख को दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में और 30 तारीख शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। 28 तारीख को ही शुक्र का गोचर होगा और वो अष्टम भाव में चले जाएंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित रिजल्ट देता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे चंद्रमा विपरीत राजयोग बनाएंगे, क्योंकि 12वें घर के स्वामी है, तो उनका यहाँ पे आना यानी कि विपरीत राजयोग बनना। एक प्रकार से छोटे मोटे कोई कार्य आपके अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। सूर्य के साथ है कोई सरकारी कार्य, लीगल कार्य, अथॉरिटीज़ के कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, वो पूर्ण हो सकते हैं। बुध के साथ हैं और बुध लाभेश है और बुध धनेश है। कोई पैसा अटका हुआ था, कोई पैसे का कार्य अटक रहा था, पेमेंट अटकी हुई थी, वापस आ सकती है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा सूर्य साथ में तो अमावस्या दोष, ये बहुत व्यर्थ की चिंताएं बढ़ाने वाला एक भाव होता है। और क्योंकि मंगल का भी प्रभाव आ गया तो गुस्सा, एग्रेशन, इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। बुध चंद्रमा की युति भी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो कन्फ्यूजन के कारण ही आपको गुस्सा आ जाएगा। आपको लगा कुछ हो रहा है या किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हो गए, आपने निर्णय ले लिया, फिर बाद में लगा कि गलत निर्णय था, फिर आपको गुस्सा आया। क्या मिसकम्युनिकेशन के कारण, कंफ्यूजन के कारण गुस्सा बहुत रहेगा। अपने कलीग से थोड़ा सा कम बोलिएगा, अपने घर वालों से भी कम बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना मिसकम्युनिकेशन होगा और उतना एग्रेशन आपको आएगा। गुरु की दृष्टि है कि अच्छा है, थोड़ा सा पूजा पाठ कीजिएगा, ईश्वर के सानिध्य में जाएगा तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। केतु का प्रभाव भी, इसलिए पुरानी चीज़ें बहुत याद करेंगे और कभी कभी लोगों से अटैच नहीं कर पाएंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्टार्ट मत कर दीजिएगा, उसकी संभावना है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा
कमिटमेंट ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, कलीग से बच के रहिएगा। बिजनेस में बहुत अच्छा है। कुछ पैसा आपका अगर अटका होता है ना बिजनेस में, अचानक से धन की प्राप्ति वहाँ पे दिख रही है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अप्स एंड डाउन थोड़े से रहेंगे, बहुत स्थिरता नहीं दिख रही। वैवाहिक जीवन, आराम से बातचीत कीजिएगा। वाणी पर कंट्रोल रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और इसका उल्टा भी हो सकता है, वाणी पे कंट्रोल गया तो प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, आप अपने पोटेंशियल तक ही नहीं पहुंच पा रहे, बहुत और अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए मैंने क्या कहा। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको नसों के रोग, पेट के रोग, इन्फेक्शंस, पाँव के रोग, सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है। कोई लीगल केस प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा था तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। 30 तारीख शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है, क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी है, इसलिए उनका केंद्र भाव में या सप्तम भाव में आना और लग्न को देखना फिजिकल और मेंटल सेहत दोनों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, और यहाँ पे खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये अच्छा है। आज अगर प्रमोशन आदि की बात चलती है इस टाइम पे आपके ऑफिस में, तो काफ़ी चांसेस है कि आपको प्रमोशन मिल सकती है। यहाँ पे शनि के साथ है जो सप्तम के स्वामी है, यानी कि पद प्राप्ति का योग बन रहा है और बिजनेस में भी कुछ लाभ हो सकता है। लेकिन यही शनि छठे घर के स्वामी भी है और चंद्रमा भी छठे घर से आई है, तो वो व्यर्थ की चिंता है ना, कम अवश्य होंगी लेकिन पूरी तरह से मिटेंगी नहीं। तो इस प्रकार का ये प्रभाव दिख रहा है। शनि छठे घर के स्वामी है, चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है। अगर कोई इलाज चल रहा था तो उसमें डॉक्टरी सहायता से चीज़ों को और ठीक किया जा सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम का डायग्नोसिस नहीं हो रहा था तो ये टाइम है कि वो प्रॉब्लम का डायग्नोसिस भी हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप को बिजी रखिएगा, वरना मानसिक रूप से प्रॉब्लम में रहेंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ दिखानी है, कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, वरना लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। बिजनेस में अच्छा है, इंस्पिरेशन मिलेगी, नया काम मिलेगा, पैसा आएगा। लव लाइफ, आराम से बातचीत कीजिएगा, स्नेह भाव से बातचीत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर को लेकर इतना टेंस्ड है या इतना प्लानिंग करते हैं कि प्रेजेंट को भूल गए हैं, इस पर विचार कीजिएगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पर काम कीजिएगा इस टाइम पे। सेहत के अनुसार नसों के रोग, कफ रोग और बीपी, ब्लड प्रेशर, सर्वाष्टक, आपका फिर से चौथा घर बलिए, फिर से प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य यहाँ पे पूर्ण हो सकते हैं। वाहन खरीदना है तो अच्छा टाइम है। उपाय के स्वरूप में सूर्य देवता को जल अर्पण कीजिएगा, जल देने के बाद सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।